एक बहुत ही बेहतरीन लाइन है, मैं आप लोगों के सामने अवश्य रखना चाहूँगा, जो कि आप सभी ने अपने नोटिफ़िकेशन के माध्यम से अवश्य देखा होगा। कहते हैं कि हथेली पर रखकर नसीब तू क्यों अपना मुकद्दर ढूंढता है। हथेली पर रख कर के नसीब तू क्यों अपना मुकद्दर ढूंढता है। सीख उस समंदर से जो टकराने के लिए पत्थर ढूंढता है, पत्थर ढूंढता है, पत्थर ढूंढता है। तो अब आप pbcmeta.io का जो करंट इंफॉर्मेशन है वो ये है कि बहुत जल्द आप लोगों के सामने हो सकता है कि कल का सुबह आपके लिए पीवीसी मेटा का जो एक जबरदस्त आगाज है वो कन्वर्ट बाय डीपी के माध्यम से आप लोगों के पास मौजूद हो, और आप इसे हल्के में लेने का प्रयास बिल्कुल भी ना करें। आप इसे हल्के में लेने का प्रयास बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि मैं आप लोगों को इसकी गहराई आज बता देता हूं कि जो डीपी से कन्वर्ट होने वाला है पीबीसी मेटा, इसके पीछे की गहराई क्या है। अगर जो जानते हैं वो आशीर्वाद देंगे, और जो नहीं जानते हैं वो अपने मेमोरी में आज इसे इंस्टॉल कर लेंगे। तो क्यों क्यों सिस्टम इतना विलंब कर रहा है टीपी को पीवीसी मेटा में कन्वर्ट करने के प्रोसेसर को हमारे बीच लाने में, जबकि सिस्टम तो पहले ही घोषणा कर चुका है कि मैं आप लोगों के बीच डीपी से पीवीसी मेटा कन्वर्शन का ऑप्शन लाने वाला हूं। तो आखिर विलंब क्यों? तो आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है, सभी को पता है, और मैं आप लोगों को एक बार पुनः आपका ध्यान उस ओर ले जाना चाहूंगा कि अगर बकरी बच्चा दे तो 6 महीना में 2-3 निकल जाएगा। अगर बकरी बच्चा दे तो 6 महीना में 2-3 निकल जाएगा, लेकिन अगर हाथी का बच्चा देखना हो तो शायद सालों इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि उसके प्रोसेसिंग में वक्त लगता है। जब कुछ बड़ा होता है तो उसके लिए बहुत सारे स्ट्रगल, बहुत सारे नियम कानून और बहुत सारे टेक्निकल प्रोसेस से होके गुजरना होता है। तब आप बड़े को देख पाते हैं और उस बड़े का हिस्सा बन पाते हैं, और वो भी छोटा होते हुए। ये सबसे बड़ी बात, ये सबसे बड़ी बात है कि एक छोटे व्यक्ति को बहुत बड़े व्यक्तित्व में कन्वर्ट करने के लिए जो परलवाइल ने जो रोड मैप तैयार किया है, इसको मार्केट में उतारने के लिए, इसे टेक्निकल रूप में कन्वर्ट करने के लिए सिस्टम को बहुत मुशक्कत करना पड़ रहा है। क्योंकि मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं कि बेशक सिस्टम 2015 से सिस्टम ऑन नेट रन कर रहा है, लेकिन इसकी तैयारी 2015 से 23 साल पूर्व की है, इन्हें सॉफ्टवेयर के रूप में कन्वर्ट करने की। क्योंकि इतनी बड़ी तैयारी, जैसे कि आप अगर ताजमहल को देख रहे हैं कि ताजमहल आज के डेट में 7वां अजूबा है, तो शायद आपको उसका इतिहास भी अवश्य पढ़ना चाहिए कि उस ताजमहल का रोड मैप तैयार करने में कितने लोगों का बलि दे दिए थे शाहजहां ने। और मैं आपको एक कहानी अवश्य बता देता हूं उस ताजमहल की, कि जब उसका रोड मैप तैयार किया जा रहा था तो उसका रोड मैप शाहजहां को पसंद नहीं आया, और जब वो हार गए, पछता गए, जो वो चाहते थे उसका ब्लूप्रिंट उन्हें नहीं मिला। स्टॉप। उनका ब्लूप्रिंट उन्हें नहीं मिला। देखिए कि उन्होंने उसके ब्लूप्रिंट को निकालने के लिए उन्होंने क्या किया। जो उनके इंजीनियर थे वो उनको वो ब्लूप्रिंट्स नहीं दे पा रहे थे जिन पर कि वो अपने मुमताज की याद में ताजमहल खड़ा कर सके। तब तब शाहजहां ने उसकी प्रेमिका को
उसके सामने ही मौत के घाट उतरवा दिया था और उसके बाद उस इंजीनियर को कहा था कि अब तू मेरे दर्द को बयां कर सकता है कि मैं किस दर्द से गुजरता हूं, क्योंकि तेरी प्रेमिका अब नहीं रही और उस दर्द को महसूस कर तू अपने प्रेमिका के याद में एक ब्लूप्रिंट तैयार कर, जो कि एक पूरा जमाना उसे जन्मों जन्मों तक याद करे। और जब उस दर्द के गहराई में जाकर के उस इंजीनियर ने जब ब्लूप्रिंट्स तैयार किया था, तो वो ब्लूप्रिंट्स हमारे शाहजहां को बहुत ही पसंद आया था और उस ब्लूप्रिंट्स के आधार पर आज जो आप ताजमहल देख रहे हैं उसकी रचना की गई थी। तो निसंदेह जब भी कुछ जबरदस्त क्रिएट होता है तो उसके पीछे बहुत जबरदस्त गहराई और बहुत जबरदस्त नॉलेज की जो है ना बलि चढ़ाई जाती है। तो अब आप देखेंगे गरिमा, इस पीवीसी मेटा की गरिमा, आज आपके डीपी, आज आप मार्केट में देख रहे हैं कि डीपी की क्या वैल्यू है, कौड़ी के भाव में कभी डीपी को आज शेयर मार्केट बना दिया गया है। वो किस लिए? वो इसलिए कि डीपी को अभी तक रास्ता नहीं मिला है, इसलिए। और अब आपको बता दें कि जैसे ही टोकन यानी कि डीपी को पीवीसी मेटा में कन्वर्ट का सिस्टम जब रास्ता दे देगा, तो आपको अच्छी तरीके से मालूम है सर कि आज से ठीक 60 दिन पूर्व, आज से ठीक 60 दिन पूर्व पीवीसी मेटा खरीदने का रास्ता दिया गया सिस्टम के द्वारा बीयूएसडी के माध्यम से। और आप गौर करेंगे कि ठीक वही बीयूएसडी जिनके मार्फत पीवीसी मेटा खरीदा गया और पीवीसी बीयूएसडी आज वहीं का वहीं है और वहीं से निकल करके पीवीसी मेटा आज 6 गुना 60 दिन में पार कर चुका है। तो अब जरा सा सोचे, आपकी जो डीपी आज 75 रुपया का डीपी 40 और 45 और 50 के रूप में बेड़िया धसाउन कर दिया गया मार्केट में, अगर इस डीपी को पीवीसी मेटा में कन्वर्ट करके उस टोकन के रूप में रख लिया जाए तो भले डीपी का वैल्यू मार्केट में खराब हो जाए, लेकिन पीवीसी मेटा का वैल्यू क्या होने का, क्या होगा पीवीसी मेटा का वैल्यू? तो कोई भी डीपी अब भेड़िया धसान के भाव में नहीं मिलने वाला है जब तक ये जब ये डीपी से पीवीसी मेटा में कन्वर्सन का ऑप्शन नहीं आ जाता है, तब तक जितनी दुर्दशा होनी है डीपी की हो जाए। लेकिन जिस दिन डीपी पीवीसी मेटा में कन्वर्ट होने लगेगा, उस दिन करंट रेट से, करंट डॉलर के, यूएसए डॉलर के रेट से डीपी आपको मिलेगा। ये आप कागज कलम पे लिख लें। क्यों? क्योंकि कोई भी व्यक्ति कौड़ी के भाव में डीपी को नहीं बेचना चाहेगा, वो अपने डीपी को पीवीसी मेटा में कन्वर्ट करके बहुत ही हाई स्पीड से अपने डीपी को बढ़ता हुआ देखना चाहेगा, फलता फूलता हुआ देखना चाहेगा। और ये नॉलेज ही आप लोगों के लिए सबसे परफेक्ट है। बाकी तो जानने के लिए बहुत कुछ है इस pvcmeta.io में, लेकिन अभी ये करंट चीज आप सभी लोगों के सामने हो सकता है कि रातों रात ये सुबह दस्तक दे दे। और मैं चाहता हूं कि आप अपना ध्यान नजर कहीं और ना भटकाए, सिर्फ आप अपना नजर इस डीपी को पीवीसी मेटा में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, पूरी एकाग्रता, पूरी फोकस यहाँ पे लगाएं। अगर आप सीड फंडिंग नहीं किए हैं तो सीड फंडिंग करें और टोकन फार्मिंग के लिए डीपी एब्जॉर्ब करें और उसके लिए मुस्तैद रहें। और इसको ज्यादा से बेहतर कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इसकी पूरी तैयारी करें। और इसी के साथ